नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले पुलिस थाना बवारना में दर्ज हुए शिकायत को लेकर उनके पक्ष में उतरे स्थानीय लोगों ने कांगड़ा के एएसपी हितेश लखनपाल से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से पुलिस द्वारा पुनः सही से मामले की जाँच करने की मांग उठाई गई है और संस्था के पदाधिकारियों पर लगाए गए निराधार आरोपों को खारिज कर उचित कार्रवाई करने की अपील की गई है ताकि पीड़ित आरोपी को इंसाफ मिल सके। वहीं एएसपी हितेश लखनपाल ने कहा कि आरोपी के पक्ष में उतरे लोगों को सोमवार के दिन फिर बुलाया गया है तथा एसपी शालिनी अग्निहोत्री के समक्ष मामला रखा जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस थाना बवारना के अंतर्गत परोर में एक युवक से मारपीट और उसको जबरन पकड़कर नगरोटा बगवां से नशे के खिलाफ कार्य करने वाली एक संस्था के संचालक के घर ले जाने के मामले में कांगड़ा पुलिस को संचालक के घर से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां मिली थी। इन दवाइयों को मेडिकल स्टोर में ही रखा जा सकता है और डॉक्टरों के परामर्श के बाद ही दिया जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस को मौके पर घर से डॉक्टरों की पर्चियां भी बरामद हुई हैं, जिनमें प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की पर्चियां भी शामिल हैं। घर में बिना मंजूरी और परोर में युवक से मारपीट कर उसको नगरोटा लाने के मामले पर पुलिस ने संस्था के संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। उक्त मामले को लेकर ही स्थानीय लोग और बच्चों के अभिभावक धर्मशाला पहुंचे हैं। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए कांगड़ा के एएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि नगरोटा बगवां के स्थानीय लोग आज उनके कार्यालय में आकर उनसे मिले। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे पहले सबको नमस्कार। मनोज मेहता जी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों कॉल की एसपी साहिबा ने, जिसमें कुछ उनके ऊपर अनवांटेड और फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए जिनका उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज कम से कम जो लोग फिर उसको वायरल हो गई, उसको पढ़ने के बाद जब इकट्ठे हुए सारे कि हम लोगों के तो उन्होंने बड़ा कल्याण और बड़ा भला किया हुआ है, तो चलो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उसको अदा करेंगे। जी गलतफहमी अगर किसी को हुई है तो उसको हम दूर कर दे जाके सारे। तो पालमपुर, नगरोटा, गग्गड़, सुला, इन एरिया से जिसको भी पता लगा वो सब आ गए और वो फिर फ्यूरी वहाँ तो बड़े तमतमाए हुए थे सारे कि जी नहीं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उन सबको मेहता जी ने शांत करके ये कहा कि अपनी बात जो है, जो आपको दुख लग रहा है उसको आप एसपी साहिबा के पास रखें और उनको कहें कि ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे हम लोगों ने फिर ये आपस में डिसाइड किया कि ये हमारा ही फर्ज बनता है, इनका बोलने का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे था कि वहाँ पे सारे उनके पास वही लड़के आते हैं जो ड्रग एडिक्ट थे या जो प्रेजेंटली हैं, और लड़के खुद चल के आते हैं क्योंकि वो काउंसलिंग करते हैं और अच्छे डॉक्टरों का नाम लेके सुझाव दे के उनसे दवाई भी करवाते हैं। उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। और वो जो लड़का था वो भी अंडर ट्रीटमेंट है। उस लड़के ने किसी दूसरे लड़के को फ़ोन किया कि तू अपनी वो तेरे पास जो सोने की चेन है उसको लेके आ जा, आज हम चिट्टा करते हैं। तो उन्होंने उसके बदले उसको थप्पड़ थप्पड़ रख दिए, मारा उसको, कूटा थोड़ा। कूटा मीन्स कोई ऐसे डंडों डंडों से नहीं कूटा, पर मतलब जैसे समझाते हैं छोटे को या अपने कुलीग को या ब्रदर को। और वो उसके पेरेंट्स देख रहे होंगे, अब किसी के भी पेरेंट्स तो माइंड करेंगे अपने लड़के का कूटता हुआ देखने। उन्होंने जाके उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। वो लड़के अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद जैसे होता है इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों ने की और अगले दिन बेल आउट हो गए। तो ये फिर उन्होंने कहा भाई आपको कौन दवाई देता है, क्या करता है, ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन में आया होना सामने। अगले दिन उन्होंने मेहता जी को अरेस्ट कर लिया। फिर उनकी भी वही प्रोसीजर, बेल हुई, जो कुछ हुआ। जब ये फिर उसके बदले में यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर कांगड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एसपी साहिबा द्वारा। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खुद वायरल कर दी तो सारे सभी के पास कन्वे हो गई, सभी ने देख के सभी। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि जो इतने सीरियस मामले हैं, जैसे मर्डर हो गया किसी का या जो डेथ केसेस हो गए, वो लेडी की हो गई उसी स्पॉट पे, दूसरे किसी लड़के का, उसको तो इन्होंने टच नहीं किया। ये छोटी सी बात मार कुटाई तो लड़कों में कॉमन ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए हम इकट्ठे हो गए थे।
मिली है तो बताएं, वो सामने रखे मैं फोटो। ये झूठ है, ये बदनाम है। नहीं मेडिसिन तो मेरे घर में भी मिल जाएगी, पर वो किस चीज़ की मेडिसिन है ये तो पता हुआ हमें भी। मेडिसिन कोई नहीं मिली नहीं है, पहली बात मिली नहीं है। नहीं अब ना वो आपके पास वो होगा वो जब पुलिस वालों ने चलती बार दिया था, हाँ जी। है ना, जो उसकी कॉपी नहीं तो वो एनाल्जीन वगैरह अगर ऐसी कोई मेडिसिन मिली है तो मैं आई डोंट नो, लेकिन मेडिसिन जो तो अगर वो समझते हैं कि ड्रग वाली देते हैं वो गलत है, गलत। देखिए आज जो एडॉन संस्था के कुछ मेंबरगण और अभिभावक हमारे पास आए थे, जो एक केस रजिस्टर हुआ है भवारना थाने में, तो जो एडॉन संस्था के कुछ इसमें मेंबर का नाम इसमें आया है तो उनके बारे में उन्होंने अपना पक्ष रखा और उनको हमने यही हिदायत दी, क्योंकि अभी डीसी एसपी कॉन्फ्रेंस चल रही है तो एसपी साहब नहीं, एसपी साहब से मिलना चाहते थे, तो ये सोमवार को दोबारा आएंगे और अपना जो कंसर्न है एक बार एसपी साहब को बताएं। देखिए मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी कंसर्न है जिसके भी है उसको कंसर्न्स को देखा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन इसमें भी चल रही है। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, जिस बात की आप बात कर रहे हैं जो उन केसेस में भी ऑलरेडी SITs बनी हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन उसमें भी जारी है। सभी पहलुओं को हम देख रहे हैं और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने जो ज्ञापन दिया है इसको जो है अप्राइज करा दिया जाएगा एसपी साहब को जब आएंगे, और ये सोमवार को एक बार फिर से अभिभावकों को यही बोला गया है कि आप सोमवार को आके एक बार मिल लें। धन्यवाद। हिमाचल हेडलाइन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।